नेपाल देश की मुख्य नगरी काठमांडू में, और उस काठमांडू शहर में भी जो मुख्य भूमि है एक राजा महाराजाओं की भूमि है, जिसे दरबारगढ़ कहते हैं, और जहां भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी के वेश में राजा रणबहादुर सिंह को जिस जगह पर मिले थे, उसी भूमि में आज का कार्यक्रम है। ये बहुत ही आनंद की घटना है, और हम ऐसा कह सकते हैं उस समय यहाँ के राजा उपस्थित थे। आज भी वैसे ही राजा, मतलब एक पूर्व राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति की उपस्थिति यहाँ होना, और स्वामीनारायण भगवान के सिद्धांतों का जो ग्रंथ महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है, सत्संग दीक्षा, उसका लोकार्पण होना उसी भूमि में, ये बहुत ही हमारे लिए भाग्य की बात है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस भूमि में प्रायः 225 साल के बाद, 225 वर्ष के बाद इतिहास पुनरावर्तित हो रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय, और एक परिसर देखो, राजा का परिसर है, यही वो भूमि है। और यहाँ पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम महनीय पूर्व राष्ट्रपति जी के उपस्थिति में, उनकी पावन उपस्थिति में, उनकी पवित्र उपस्थिति में यहाँ हो रहा है। हमें बहुत ही आनंद होता है। आप सब स्वामीनारायण अक्षरधाम से परिचित हैं। दिल्ली में भव्य अक्षरधाम का निर्माण हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किया, और उसके माध्यम से जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, उसका प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया। आज हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज हैं, उनकी आज्ञा से हम यहाँ काठमांडू में आए हैं, और हमने नेपाल की यात्रा की। हमारे लिए नेपाल द्विगुणित पुण्य की भूमि है, स्वयं नेपाल तीर्थ भूमि है। यहाँ महाऋषियों ने तपश्चर्या की है, स्वयं भगवान यहाँ आए हैं। ये ऐसी भूमि में भगवान स्वामीनारायण ने तपश्चर्या की थी। उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर हमने इस समय यात्रा की। मुक्तिनाथ हम गए, और अद्भुत अनुभव हुआ। और वैदिक संस्कृति क्या है, यदि कोई जानना चाहता है तो निशंक मैं कह सकता हूँ, उसे एक बार नेपाल की यात्रा करनी चाहिए। आज नेपाल में बहुत कुछ जीवित है, संस्कार जीवित है, कुटुंब भावना जीवित है, भगवान में श्रद्धा जीवित है, तप जीवित है, संयम जीवित है, सूर्योदय भाव जीवित है, प्रजा बहुत ही प्रेमी है, भक्ति भाव से भरपूर है। एक एक स्थल पर हम वराह क्षेत्र गए, और वहां जाकर 2 नदियों का संगम है, वहां हमने स्नान किया। हमें बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। इतना पवित्र जल, इतना पवित्र वातावरण, इतने पवित्र लोग, वहां की एक एक भूमि का एक एक कण, नदी का एक एक बूंद, वृक्ष का एक एक पन्ना, दिव्य दिव्य दिव्य, भव्य भव्य और भव्य। इसलिए मैं कह सकता हूं, नेपाल मेरो भूमि हो, किन बने नेपाल मेरो स्वामीनारायण को भूमि हो, मेरो नीलकंठ को भूमि हो, मेरो वेदहरू को भूमि हो, मेरी संस्कृति को भूमि हो।
नेपाल भाषा भी बहुत अच्छी है। मुझे 10 दिन में इतना तो आ गया है और मैंने नेपाली सीखना शुरू भी किया है। इसलिए शुरू किया कि यदि हम नेपाल और भारत का संबंध जीवित रखना चाहते हैं तो नेपाली को भारत की भाषा सीखनी चाहिए और भारतीय को नेपाली भाषा सीखनी चाहिए। और हमारे दोनों राष्ट्रों की एक सामान्य भाषा है संस्कृत भाषा, और इस संस्कृत हमारे वेदों के मूल से हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और नेपाल ने जो किया है वैदिक संस्कृति के लिए वो सब के लिए आदर्श है, हमारे लिए भी आदर्श है। मैंने देखा नेपाल में यहाँ का पंचांग, तो यहाँ तो हमारे भारतीय पंचांग के आधार पर दिनांक बोलते हैं। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? हम कुछ भूले हैं, आप नहीं भूले हैं। यहाँ मैंने देखा कि गाड़ी के पीछे नंबर लिखते हैं, वो भी नेपाली भाषा में होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। प्रमुख स्वामी जी कहते थे, 4 शब्द कहते थे, भाषा, भूषा, भोजन और भजन। यदि इन 4 वस्तुओं की रक्षा हम करेंगे तो हमारी संस्कृति की रक्षा अवश्य होगी। तो हमें सबने मिलकर संस्कृत भाषा की रक्षा करनी है। और संस्कृत भाषा में से जो भाषा जन्मी, हमारे नेपाल की प्रादेशिक भाषाएं, नेपाली भाषा यदि भारत में है, आप महाराष्ट्र में है तो मराठी भाषा, गुजरात में है तो गुजराती भाषा, तमिलनाडु में है तो तमिल भाषा, पंजाब में है तो पंजाबी भाषा। हमारी भारत की भाषाएं, हमारे संस्कृत में से जन्मी भाषा, हम नेपाल में है तो नेपाली भाषा का अवश्य रक्षण हमें करना चाहिए। और जो यहाँ हो रहा है बहुत बड़ी बात है। भाषा का रक्षण, भाषा के साथ संस्कृति जीवित है। आज आधुनिक युग है तो हमें पूरी विश्व की भाषाएं सीखनी चाहिए, पर अपनी मातृभाषा के साथ। दूसरा प्रमुख स्वामी जी कहते थे, भाषा, भूषा, मतलब वस्त्र कैसे पहनना है। देखो कितना अच्छा लगता है, आप एक नेपाली परिवेश में दिखते हैं और एक नेपाली टोपी पहनते हैं। और हम लोग भी देखो एक काशाय वस्त्र, पारंपरिक वेशभूषा होती है और उस वेशभूषा के साथ भी संस्कृति होती है। तो ये देखकर भी बहुत यहाँ खुशी होती है। और तीसरी बात प्रमुख स्वामी जी कहते थे, वो रसप्रद है, भोजन की रक्षा करो। भोजन का मतलब है जो हमारी भोजन पद्धति है। हम कुटुंब में खाते हैं, माताएं बनाती है भोजन, हम घर में खाना पकाकर खाते हैं। और प्रादेशिक भोजन होता है, प्रत्येक प्रदेश का अलग अलग एक भोजन पद्धति प्राचीन काल से चली आती है, उसकी भी रक्षा आवश्यक है। इसलिए ये कहना पड़ता है कि आधुनिक युग में खाने की चीजें बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमारी प्राचीन पारंपरिक, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे नेपाल के गांव में, तो जो खाना पकता है उसमें प्रेम भी होता है, उसमें स्वाद भी होता है और उसमें स्वास्थ्य भी होता है। तो प्रमुख स्वामी जी कहते थे, भोजन परंपरा की रक्षा करो। और चौथी बात है भजन। हम भगवान का भजन जिस रीति से करते हैं उसी रीति से परंपरा की रक्षा आवश्यक है। यहाँ पशुपति भगवान का पूजन करते हैं, जो परंपरा है अक्षुण्ण रखना चाहिए। हम स्वामीनारायण भगवान की पूजा करते हैं, जो परंपरा है उस परंपरा को साथ में रखते हुए हम लोग साथ में रहकर करेंगे तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। और यहाँ बहुत कुछ हमें समझने सीखने भी मिला। हम यहाँ बहुत दिन से हैं, हम विश्व संस्कृत सम्मेलन में भी थे और यहाँ के प्रजाजन के साथ रहकर बहुत खुशी हुई। अनुभव यह हुआ कि हम किसी एक परिवार में रहते हैं। ऐसा लगा नहीं कि हम किसी और देश में आए थे। तो ऐसी अद्भुत भूमि, यहाँ सत्संग दीक्षा यह जो ग्रंथ है हमारे गुरु जी ने, जो महंत स्वामी जी ने गुजराती में लिखा था, उसका संस्कृत श्लोकात्मक एक अनुवाद हुआ। आज यह बहुत ही
खुशी का दिन है कि यहाँ पहली बार किसी संस्कृत और गुजराती शास्त्र का नेपाली भाषा में अनुवाद जो हो रहा है पहली बार हो रहा है और उसका लोकार्पण माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के हाथों से हो रहा है। और ऐसे एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की भूमि पर, एक राजस्वी भूमि पर इसका लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। इनके जो अनुवादक हमारे प्रोफेसर माधव जी यहाँ उपस्थित है और निश्चल जी, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब यहाँ उपस्थित रहे और एक हम तो इसे ऐतिहासिक मानते हैं। क्यों? 225 वर्ष के बाद भगवान स्वामीनारायण जिस स्थल पर आए थे वहाँ एक महनीय व्यक्तित्व के साथ, पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ हम स्वामीनारायण संप्रदाय की चर्चा कर रहे हैं, हम नीलकंठ भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। खासकर आज मैं हमारे गुरुदेव की ओर से हमारे माननीय नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति जी, उनको मैं अक्षरधाम का आमंत्रण दे रहा हूँ। उसके साथ साथ अबुधाबी मंदिर जो हमारा हिंदू मंदिर बना, उसके लिए भी मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। और 350 एकड़ में अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम बन चुका, उसका लोकार्पण भी हो गया। मैं आपको उसमें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ हमारी पूरी नेपाल की जो प्रजा है, आप सबको मैं अक्षरधाम संकुल में आमंत्रित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नेपाल को सिविलाइजेशन या पूर्वी सभ्यता हुन्छ, त्यो पूर्वी सभ्यतामा मैले सुनिसकेँ स्वामी भद्रेश दासजीबाट, शंकर तिवारीजीबाट, शंकर पाण्डेजीबाट जो प्रकाश पार्नु भएको छ, यो जुन सनातन वैदिक परम्परा छ र यसलाई डीप अध्ययन गर्ने मानिस बहुत कम हुन्छ। हामी विद्यार्थी छँदाखेरि मैले सुन्थ्यौं कि राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, पूर्वी सभ्यताका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। अहिले स्वामी भद्रेश दासजीको जो यति गहन अध्ययन छ, त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा होला कि पूर्व राष्ट्रपति भारतको एपी अब्दुल कलाम जीले उहाँबाट प्रभावित भएर स्वामी भद्रेश दासजीले जुन अध्ययन गर्नुभएको छ, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, यो तीनटै हामी वेद भनौं अध्ययन गरेर र उहाँले चाहिँ कि संसारलाई केही नयाँ कुरा, यसको अध्यात्मवाद, यसको स्पिरिचुअलिटी प्लस साइन्सलाई कसरी जोड्ने, त्यसलाई जोडेर उहाँले त्यसलाई रिलियन्स पुस्तकको नाम दिनुभएको छ र त्यो पुस्तक पनि संसारमा प्रख्यात पुस्तक उहाँले लेख्नु भएको छ। अब यो धेरै कुराहरू छ जो विधाको म मानिस भइन, म यो बुझ्छु कि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो सिभिलाइजेसन र त्यसमा जुन हाम्रो नेपाल भूमि जो एउटा पुण्य भूमि, त्यसमा जो संत स्वामीनारायणजी आएर हाम्रो देशमा, मैले भारत जाँदाखेरि अक्षरधाममा गए, भिजिट राजकीय भ्रमणको बेलामा त्यसबेला डकुमेन्ट्री देखाएर सारा स्वामीनारायणजीको बारेमा जानकारी दियो। यो सन्त चाहिँ कि नेपालमा गएर चाहिँ ज्ञान दिएर आज देश संसारमा
शान्ति, सहअस्तित्व र भ्रातृत्वको जो मेसेज छ त्यो फैलाइरहनु भएको छ भनेर त्यो हाम्रो भूमिमा आएर उहाँले त्यसको बारेमा मैले अलिकता नोट बनाएर अङ्ग्रेजीमा पनि ल्याएको छु। त्यसलाई पनि यहाँ सामने राख्दै मैले स्वामीजीलाई यहाँ नेपालमा स्वागत गर्दै र तपाईँ सबै यहाँ सन्तहरू, सेन्ट्स, स्कलर, डिभोटीज एन्ड डियर फ्रेन्ड्स भन्दै दुई शब्द भन्न चाहन्छु। It is true honor for me to be present here today among such a divine gathering, and most especially in the presence of Sadhu Bhadresh Das Ji Swami, whose scholarly contribution to the Prasthan Yatri within the Swaminarayan tradition are globally admired. His work has brought the depth and dignity of Sanatana Dharma to the world. The Saraswati Shaman, this is honorary doctorate degree and global recognition he has received. He has globally recognized as a scholar, and we are very grateful to receive you in our land. Reflect the brilliance of his devotion and intellect. Meeting such a saintly soul fills me with gratitude and deep inspiration. His life and teaching are a reminder of how saints and enlightened things uplift the entire society with knowledge, humility, and compassion. I would like to highlight the sacred Swaminarayan trail in Nepal, which has been mentioned here, a divine pilgrimage route that follows the footsteps of Bhagavan Swaminarayan did in his time in our holy land more than 2 centuries before. This trail is more than a physical path. It is a living journey of values, discipline, and inner transformation. It is a heritage we must preserve and promote. And I thank you that you have come to promote that route, for it links our nation to the eternal light of Dharma. Sanatana Dharma teaches us harmony, service, and self-realization. It transforms a person from ordinary existence to a purposeful living, from self-centeredness to the selflessness. Saints like Sadhu Bhadresh Swamiji are the torch bearer of that transformation. I'd like to thank you from my core of heart to Swami Bhadresh Das Ji. तपाईले स्वामीनारायण जी को जिन्होंने पुस्तक आज जो गुजराती हुँदै संस्कृत हुँदै नेपालीमा त्यसमा नेपाली विद्वानहरू माधवजी लगायत विद्वानहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन छ। तो सबै विद्वानलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन सरल भाषामा जो स्वामीनारायण जी को जुन सूत्रहरू छ त्यो 315वटा मैले यहाँ जान्न पाएँ कि 315वटा सूत्रबद्ध रूपमा संस्कृतबाट नेपालीमा जुन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ जनमानसमा फैलाउनको लागि
धेरै ठुलो काम गर्नेछ। त्यसले गर्दा म सन्तलाई स्वामी भद्रेश दासजीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा मैले देखेँ जुन अलिकता शङ्कर तिवारीजीले प्रकाश पार्नु भएको छ कि यो सुषमा व्यक्तिगत, कुटुम्ब, समाज र संसार कसरी आजको दुनियाँमा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, मानव जस्तो मनुष्यले एकअर्कालाई कसरी आदर गर्ने र त्यो सब सूत्रबद्ध रूपमा जुन दिनुभएको छ त्यसको लागि यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। The Babs Swaminarayan tradition is not just a spiritual but transformational, spreading peace, purity and kindness throughout the world. I am truly overwhelmed and humbled to be a part of this movement. Thank you for welcoming me as warmly. I offer my full support in spreading this divine message and assure you that I will do my part in studying, supporting and promoting the grace-filled legacy of Bhagwan Swaminarayan and the noble work of saints like Sadhu Bhardesh Das Swami. From the depth of my heart, I again thank you, Swamiji, in my country. Thank you all. तपाईले मलाई अक्षरधाम तो दुबई को होस् या अमेरिका का होस् निश्चय चाहिँ त्यहाँ पुगेको बेलामा म त्यहाँ दर्शन गर्न जाने। स्वामीनारायण जी को जुन डकुमेन्ट्री मैले हेरेँ इन्डियामा र त्यो अक्षरधाम त्यत्रो भव्य बनाएको छ, त्यसको गजुरको रूपमा टुप्पोमा चाहिँ उहाँको चाहिँ के भन्छ प्रतिमा राखिएको छ। त्यो हामी सबै नेपालीको लागि गौरवको कुरा हो। त्यसले गर्दा यो परम्पराको जुन तपाईँले निर्वाह गरिरहनु भएको छ हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।